So let's proceed with trial balance. How to make trial balance? Let's proceed with that. अब आप समझ चुके होंगे मैंने ये बैलेंसेस क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैंने तो लेजर रब कर दिए हैं तो मुझे वो बैलेंसेस याद नहीं रहने थे, बट आपके पास लेजर्स हैं तो आप वहाँ से वो बैलेंस उठा सकते हैं. आई होप यू गॉट इट कि हमने क्यों ये लेजर बैलेंसेस लिए हैं. ट्रायल बैलेंस ऑफ राम. ट्रायल बैलेंस ऑफ राम एज एट, डेट मेंशन नहीं है, डेट मेंशन नहीं है, और ये 31 मार्च नहीं है, ये श्योर है, क्योंकि 31 मार्च होता तो हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं नॉमिनल अकाउंट. वट एवर द डेट इज, बट नॉट 31 मार्च. सीरियल नंबर, अकाउंट हेड, जर्नल फोलियो, सॉरी लेजर फोलियो जहां पे लेजर बने, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट इन रुपीज. हमने ये 9 एंट्री से 12 अकाउंट बनाए हैं, सो वी हैव 12 लेजर अकाउंट्स. फर्स्ट, कैश अकाउंट. Being asset, it has debit balance. और आप चेक भी कर सकते हैं कि इसका डेबिट बैलेंस ही आया है. आप लेजर अकाउंट ओपन कीजिए, जो लेक्चर नंबर 9 में हमने लेजर अकाउंट बनाया है. लेक्चर 9 में हमने कैश अकाउंट बनाया. आप कैश अकाउंट जब चेक करेंगे तो उसका बैलेंस डेबिट साइड ही आ रहा होगा, 3,23,625. इसका मतलब है हमारे पास, इसका मतलब है हमारे पास इतना कैश हाथ में है. वी हैव दिस मच कैश इन हैंड. नंबर 2, उसके बाद हमने लेजर अकाउंट बनाया था बिल्डिंग अकाउंट. बीइंग एसेट, it has debit balance 5 lakh. Being asset, we have debit balance 5 lakh. Then we have made capital account. Being liability, it has credit balance. Being liability, it has credit balance. टेक्निकली ऐसे भी समझ सकते हो, प्रैक्टिकली आप कैपिटल अकाउंट ओपन कीजिए. कैपिटल अकाउंट जब आप ओपन करेंगे, जो आपने बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड बैलेंस लिखा होगा 8,93,000. फोर्थ, उसके बाद हमने बनाया था बैंक अकाउंट. बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है. आई रिपीट, बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है. डेबिट मतलब अपना पैसा, क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट, देनदारी. हमारा आ रहा था डेबिट, मतलब हमारे बैंक में 80,500 रुपए हैं. इट मीन्स हमारे बैंक में इस टाइम 80,500 रुपए हैं. नंबर 5, purchases. To the debit 49,800. Purchases to the debit 49,800. Number 6, hurry. हरी डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी, क्योंकि हरी एक पर्सनल अकाउंट है. हरी डेटर भी हो सकता है, हरी क्रेडिटर भी हो सकता है. इस केस में हमारा हरी का बैलेंस आ रहा है डेबिट. इस क्वेश्चन के हिसाब से हरी का बैलेंस आ रहा है डेबिट, मतलब हरी हमारा कस्टमर है.
Hari to the debit 30,000. Number 7, sales. सेल्स हमारी इनकम है, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है 65,625 टू द क्रेडिट. 8th अकाउंट श्याम. श्याम डेटर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है. डेबिट बैलेंस है तो उससे पैसे लेने हैं, क्रेडिट बैलेंस है तो उसको पैसे देने हैं. श्याम में हमारा बैलेंस आ रहा है क्रेडिट 30,600. आफ्टर श्याम वी हैव सैलरी. सैलरी हमारा एक्सपेंस है टू द डेबिट 12,500. सैलरी हमारा एक्सपेंस है टू द डेबिट 12,500. मैं बोल रहा हूं एक्सपेंस है तो डेबिट, आप देख ही सकते हैं सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड ही आ रहा होगा. 10th रेंट एक्सपेंस टू द डेबिट. Expense to the debit. 11th, outstanding rent. It's a liability. It represents the personal account. It's a representative personal account. It represents the landlord S Sharma कि हमने 37,000 का रेंट देना है. और आप ऐसे भी समझ सकते हैं अक्रूवल प्रिंसिपल. खर्चा हो गया, पे नहीं किया तब भी रिकॉर्ड किया. देखो डेबिट भी क्रेडिट भी. खर्चा हो गया तो डेबिट, अभी पैसे देने हैं तो लायबिलिटी क्रेडिट. देन वी हैव डन परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न अकाउंट टू द क्रेडिट 7,200. आपका ट्रायल बैलेंस मैच करना चाहिए क्योंकि कोई ऑब्वियस अकाउंट मिस होगा ही नहीं, हमने खुद ही सारे अकाउंट्स बनाए हैं. अगर मैच नहीं कर रहा तो फॉर द टाइम बीइंग अकाउंटेंट क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में अपना अगला प्रोसीजर शुरू कर देते हैं. तब तक हम मिस्टेक्स फाइंड आउट करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मिस्टेक्स को वेरीफाई करते हैं, ठीक करते हैं. लेट्स चेक द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस. 323, 625, 323, 625, 1,33,425. No, 10 lakh. 10,33,425. ये है डेबिट साइड का टोटल. और यही है क्रेडिट साइड का टोटल 10,33,425. योर ट्रायल ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है. डेबिट इक्वेट्स क्रेडिट. क्वेश्चन 29 कंप्लीट हो चुका है. आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस. Giving you 1 minute, just wind it up so that we'll proceed with some theory questions.
So write down the question. क्वेश्चन लिखिए. Ledger is not required if subsidiary books are maintained. Comment. 3 marks. अगर सब्सिडरी बुक्स बन रही होती हैं तो लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती. कमेंट. 3 marks. फॉल्स. अगर परचेज बुक बन रही है तो परचेज अकाउंट बनेगा. अगर सेल्स बुक बन रही है तो सेल्स अकाउंट बनेगा. सिर्फ कैश बुक बन रही है तो कैश अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं बनता. दैट्स इट. बाकी सभी लेजर अकाउंट्स बनते हैं. यू आर सपोज टू मेंटेन दैट अकाउंट. सो फॉल्स. All accounts are prepared in ledger. False, comma. All accounts are prepared in ledger if whether subsidiary books are maintained or not. सब्सिडरी बुक्स का लेजर से कुछ लेना देना नहीं है. लेजर अकाउंट तो बनेंगे ही बनेंगे. फॉल्स, कॉमा. ऑल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन लेजर वेदर सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन्ड और नॉट. फुल स्टॉप. इफ purchase account is to be prepared, if purchase account is to be prepared, then cash purchases are posted from cash book whereas credit purchases are posted from purchase book. अगर आपको परचेज अकाउंट बनाना है तो परचेज अकाउंट कैसे बनेगा? कैश बुक से कैश परचेजेस ले लो, परचेज बुक से क्रेडिट परचेजेस ले लो और आपका परचेज अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे हम लेजर अकाउंट बनाते हैं. फुल स्टॉप. Similarly, if sales account is to be prepared, then cash sales are posted from cash book and credit sales are posted from sales book. कैश बुक से आप रिकॉर्ड करेंगे कैश सेल्स, क्रेडिट बुक से सेल्स बुक से आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट सेल्स और वैसे ही सेल्स अकाउंट बन जाएगा. फुल स्टॉप. पर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं अगर कैश बुक बनती है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा. हमें तो वो अकाउंट फॉर्म ही बनती है.
परचेज बुक लेजर का फॉर्मेट नहीं है, सेल्स बुक लेजर का फॉर्मेट नहीं है, परचेज रिटर्न लेजर का फॉर्मेट नहीं है, बट कैश बुक कैश अकाउंट का फॉर्मेट है। फुल स्टॉप। ओनली कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट is not required to be maintained. Only cash account and bank account is not required to be maintained if cash book is prepared as cash book is itself journal and ledger। कैश बुक जर्नल भी है और लेजर भी है, इसीलिए आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। आई थिंक आई हैव क्लियर दिस पॉइंट। लेजर इज नॉट रिक्वायर्ड इफ सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन्ड। कमेंट फॉल्स। अगर सब्सिडरी बुक्स बन रही हैं तो सारे अकाउंट्स बनेंगे सिर्फ कैश और बैंक को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग एंट्री is not posted in ledger accounts। Opening entry is not posted in ledger accounts। Full stop। Explain with example। 3 marks। Explain with example। 3 marks। Answer। ये गलत है कि ओपनिंग एंट्री लेजर में नहीं आती। ओपनिंग एंट्रीज लेजर में पोस्ट नहीं होती। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कैसे, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। लिखिए फॉल्स, फॉल्स कॉमा ओपनिंग एंट्री is the part of ledger accounts and hence opening entry is the part of ledger accounts and hence posted in the respective ledger accounts। लेजर अकाउंट का ओपनिंग एंट्री पार्ट है, ओपनिंग एंट्री लेजर अकाउंट का पार्ट है, इसीलिए वो रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में पोस्ट होती है। फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल on 1st April 20, a firm has following accounts balances। For example, on 1st April 20, a firm has following account balances। कुछ 4 अकाउंट ले लेते हैं। कैश ₹10,000, मशीनरी ₹70,000, डेटर्स ₹20,000, बिल्स पेबल ₹17,000।
ये 4 बैलेंसेस हैं। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 20, मतलब ये ओपनिंग जर्नल एंट्री डलेगी। तो इसकी जर्नल क्या बनेगी? जर्नल वुड बी कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। यू नो, डेबिट द एसेट्स, क्रेडिट द लाइबिलिटीज, और जो मैच नहीं किया विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। कैपिटल में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 10 plus 70, 80 plus 20, 1 lakh, 1 lakh minus 17 is 83,000। कैपिटल में आ जाएगा 83,000। कूल। नाउ इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी? लेजर्स वुड बी, what would be the ledgers now? कैश अकाउंट, 5 लेजर अकाउंट बन रहे हैं। एसेट है ना, तो डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे पोस्टिंग होगी। मशीनरी अकाउंट क्लोज मत करना, ये तो सिर्फ ओपनिंग एंट्री समझा रहा हूं मैं। इसके बाद साल में बहुत सारी एंट्रीज हैं जो पोस्ट होंगी। मशीनरी एसेट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स एसेट है, डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसी तरीके से कैपिटल, कैपिटल हमारी फर्म की लाइबिलिटी है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 83,000। ऐसे लेजर बनते हैं। ओपनिंग एंट्री लेजर में ऐसे पोस्ट होती है। जो डेबिट्स है वो डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो क्रेडिट है, लाइबिलिटीज है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। टेक अ मिनट, कंप्लीट कीजिए, फिर मैं इसके नीचे लिखवाता हूं आपको आंसर। चलिए अब इसके नीचे लिखिए, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स will appear on the debit side of the respective account under to balance brought down. Opening balances of assets will appear on the debit side of the respective account under to balance brought down, and
ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लाइबिलिटीज, एक्सपेंस तो होते ही नहीं ना इनकम्स होती। ओपनिंग एंट्री में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज। ओपनिंग एंट्री में सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लाइबिलिटीज will appear on the credit side of the respective account under by balance brought down। आएगा BD brought down, CD नहीं आएगा। CD होता है कैरी डाउन साल खत्म होने पर, BD होता है ब्रॉड डाउन साल शुरू होने पर। Full stop. I think I have made this point clear also. Moving on. Question number 30. Last question for today's lecture. Question number 30. Worksheet वही जो हमारी चल रही है, that is 5.3. It should be 5.1, worksheet 5.1, not 5.3. Question number 30. Select the correct alternative. Select the correct alternative. Return inward has debit or credit balance. What is return inward? Return inward is sales return. Return inward is sales return और sales return का बैलेंस होता है डेबिट। सेल्स का होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का होगा डेबिट। सेल्स का क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न का डेबिट। सो प्लीज मार्क डेबिट। सो 30th का ए का आंसर है डेबिट। बी, डिस्काउंट रिसीव्ड हैज विच बैलेंस? डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है और इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। सो द आंसर फॉर बी पार्ट इज क्रेडिट। सी, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट और अकाउंट। ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं होता क्योंकि ट्रायल बैलेंस लेजर का पार्ट नहीं है। सो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। डी, इंटरेस्ट रिसीव्ड या बैड डेट्स रिकवर्ड, एक ही बात है इंटरेस्ट रिसीव्ड या बैड डेट्स रिकवर्ड। इज रिटन ऑन क्रेडिट साइड क्योंकि ये हमारी इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड और बैड डेट्स रिकवर्ड ये हमारी इनकम है, इसलिए इसे क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, क्रेडिट। ई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ऑल प्रोविजंस, all reserves and all funds have credit balance because these are created out of profits. Reserves, provisions, funds profits में से create होते हैं, इसलिए इनका credit balance होता है। F, depreciation is written on debit side। डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है डेबिट साइड। आप ई और एफ में फर्क देख सकते हैं। ई और एफ में फर्क देख सकते हैं। ई इज
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब हमने पैसे साइड पे रखे हुए हैं क्योंकि हमें पता है डेप्रिसिएशन लगेगी, एंड एफ इज एक्चुअल डेप्रिसिएशन विच इज एक्सपेंस। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है, प्रॉफिट्स में से साइड पे रखा हुआ है, इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है क्रेडिट और डेप्रिसिएशन का बैलेंस है डेबिट। Here we are done with the chapter ledger and trial balance। ये 10 लेक्चर दोनों चैप्टर्स को वाइंड अप कर रहे हैं। वर्कशीट 5.2 नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इसी वर्कशीट में से हैं जो आपने करने हैं। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन नंबर्स। कुछ क्वेश्चंस हैं पर्सनल अकाउंट के, कुछ रियल अकाउंट के, कुछ कैपिटल अकाउंट के, सम नॉमिनल अकाउंट एंड सम लेजर। आप ये क्वेश्चंस अपने आप करेंगे और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो इस लेक्चर के साथ मेंशन है। आई रिपीट, द असाइनमेंट along with this lecture is the answer key of the questions which I am giving you right now for practice, and those questions are from the same worksheet. Do not, I repeat, do not jump to new chapter till these questions are done। जब तक ये क्वेश्चंस आप अपने आप नहीं करेंगे, आप नए लेक्चर पे जंप नहीं करेंगे, नए चैप्टर पे जंप नहीं करेंगे। You are supposed to solve this question self। बेसिकली ये वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं करवाए बोर्ड पर। 1, 3, 7, 9, 10, 13, 15, 18, 21, 27, 28 and 31। ये 12 क्वेश्चंस हैं जो आप अपने आप कर रहे हैं। अराउंड 3 to 4 डेज लगेंगे डेली के। अगर आप 3 या 4 क्वेश्चंस करें तो 3 से 4 दिन के बाद हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आप नया चैप्टर शुरू करेंगे जब तक ये क्वेश्चंस आप अपने लेवल पे नहीं करते। आई रिपीट, इन क्वेश्चंस के आंसर्स इस लेक्चर के साथ मेंशन है। कोई डाउट हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड द जूम और जियो मीट क्लासेस। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।